Recently, Election Commission introduced new rules related to election. Now, public cannot access electronic records of poll process. Let's discuss the issue. The Center on December 20 amended the conduct of election rule for restricted access for the public to a section of poll document. सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिसंबर 20 को कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल को अमेंड किया है, जिसमें पोल डॉक्यूमेंट पर पब्लिक के एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट किया गया है. दिस वाज डन बाय द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन. यूनियन लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसा किया गया बिकॉज इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस पब्लिक एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए रिकमेंड किया गया था. Opposition and transparency activists have branding it as an attack on the right to information and electoral freedom. Opposition parties and transparency activists का कहना है कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एंड इलेक्टोरल फ्रीडम पर एक तरीके से अटैक है. व्हाट इज द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स? इलेक्शन रूल्स कंडक्ट क्या है? The conduct of election rule 1961 is a set of rules which provide for provisions on how to conduct the elections as per the Representation of People Act. कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 ये रूल्स का एक सेट है जिसमें प्रोविजन किया गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग इलेक्शंस किस तरह से कंडक्ट कराए जाएंगे. इससे रिलेटेड सारे रूल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं. व्हाट इज द अमेंडमेंट? अब जो रियल अमेंडमेंट किया गया है वो क्या किया गया है? This amendment was brought into effect through a notification issued by the Ministry of Law and Justice. Ministry of Law and Justice के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है और इस अमेंडमेंट को इफेक्ट में रनिंग कर दिया जाता है. रूल 93(2)(a) of the 1961 conduct of election rules had earlier stated that all other papers relating to the elections shall be open to public inspection. कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के अंदर रूल नंबर 93 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि इलेक्शन से रिलेटेड ऑल पेपर्स पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन हो सकते हैं. बट आफ्टर द अमेंडमेंट इट रीड्स ऑल अदर पेपर्स आर स्पेसिफाइड इन दीज रूल्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन शैल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन. अमेंडमेंट इसमें यह कर दिया गया है कि कुछ स्पेसिफिक रूल्स यहाँ पर अब प्रोविजन कर दिए गए. इट मीन्स पहले जो ऑल डॉक्यूमेंट को पब्लिक के लिए ओपन किया सकता था, अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को ही यहाँ पर ओपन किया जा सकता है. बिकॉज अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वर्ड स्पेसिफिक ऐड कर दिया गया है. इट मीन्स यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट तक पब्लिक का एक्सेस अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है. वाई हैज़ द अमेंडमेंट बीन ब्रॉड इन नाउ? ये अमेंडमेंट क्यों किया गया? The move comes after a recent direction to the Election Commission by the Punjab and Haryana High Court to share all documents related to Haryana Assembly elections. Recently, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया था कि वो हरियाणा असेंबली इलेक्शन से रिलेटेड ऑल डॉक्यूमेंट को पिटिशनर महमूद प्रचक को प्रोवाइड करें, इंक्लूडिंग ट्रीटिंग सीसीटीवी फुटेज ऑल्सो परमिसिबल अंडर रूल 93(2) ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं ड्यूरिंग इलेक्शन वो सभी फुटेज इस पिटिशनर को प्रोवाइड कराया जाए. उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ रिकमेंडेशंस इससे रिलेटेड दिए और यहाँ पर इन रूल को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अमेंड कर दिया गया. Why are the transparency activists protesting? Transparency activist क्यों protesting कर रहे हैं? Idea activists have termed the move as a setback to the transparency. Idea activist ने कहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी को कहीं ना कहीं नेगेट करने की कोशिश की गई है. अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट रूल 93 इज सेम एज टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. एनी चेंज हर्ट द सिटीजन्स राइट टू नो अबाउट द प्रोसेस. ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट का कहना है कि रूल 93 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के सेम है, उसके जैसा है और इसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में जानने का राइट है. व्हाट इज द ओपोजिशन से? ओपोजिशन पार्टीज का इस इशू को लेकर क्या कहना है? अ चेंज इन रूल्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इरोडिंग इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस मैनेज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन.
इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस मैनेज किया गया है उसकी इंटीग्रिटी को इस अमेंडमेंट के थ्रू नेगलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसको इरोड करने की कोशिश की जा रही है। ओपोजिशन मूव द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द अमेंडमेंट, ये जो अभी अमेंडमेंट किया गया है इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट ओपोजिशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव किया है। इट वॉज पार्ट ऑफ अ सिस्टमेटिक कंस्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय द इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। ओपोजिशन का कहना है कि ये एक इलेक्शन कमीशन के इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय करने का एक सिस्टमेटिक कंस्पिरेसी है। ओपोजिशन पार्टी एक्यूज द इलेक्शन कमीशन ऑफ अंडरमाइनिंग मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। ओपोजिशन पार्टी का कहना है कि इंडिया के अंदर जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है इसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन किया जा रहा है बाय टेकिंग यूनिलेटरल डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। इनका कहना है कि और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंसल्टेशन नहीं किया गया है और ये एक यूनिलेटरल तरीके से जो डिसीजन लिया गया है ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है।